नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर। मैं यहां किसी बीच पर नहीं खड़ा हूं। मेरे एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ हरियाणा। दिल्ली के गांव मीठापुर का कड़वा पानी हरियाणा की कृष्णा कॉलोनी के लोगों को सता रहा है। मेन समस्या सर ये है, यहाँ पे जो मीठापुर से जो दिल्ली वालों की गंदा पानी आ रहा है, इसके वजह से लोगों का यहाँ पे जीना मुश्किल है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है और वो पानी इतना गंदा, इतनी बदबू आती है उसमें कि लोगों को यहाँ पे जीना दुर्भर है। तो असल में ये पानी 3-4 सालों से बढ़ी है। तो दिल्ली वालों ने अपनी लाइन तो बनाई सीवर की, पर उन्होंने किसी को डिस्पोजल नहीं दिया उसको। वो उन्होंने इसको डिस्पोजल समझ लिया, खुले में इन्होंने पानी छोड़ दी। अब इसके वजह से लोगों ने, गरीब लोगों ने घर बनाया अपने कितने मेहनत के पैसों से। आप धीरे धीरे उनको अपना बेच के आधे पौने दाम में बेच के जाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल है। हर तरह की बीमारियाँ हैं, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत है, लोग वापस नहीं जा सकते। अभी तो गर्मियों में सर देख रहे हो ये हाल है, बरसातों में तो आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते। नाव चलने लायक सिचुएशन बन गई है। पर पानी, साफ पानी होती तो एक बार को चल जाती बारिश की, पर ये पानी सीवरों की है, जो लोगों के घरों की पानी है, गंदा पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को जीना मुश्किल है सर। इस पानी का कहीं आउटफ्लो कहीं और करना चाहिए, यहाँ पर करके फ़ायदा नहीं है। हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। चारों तरफ ये इस कॉलोनी में एंटर करने के लिए 2 ही मेन रास्ते हैं, वहाँ पर भी पानी भर जाता है और यहाँ पर भी आप देख रहे हो पूरा पानी भर जाता है। रास्ता बंद हो जाता है। रास्ता बिल्कुल बंद है, कहीं भी आप एंटर नहीं कर सकते हो। जैसे गर्मियों में थोड़ा हम घूम लेते थे, ये मतलब पानी नहीं रहता था। और जैसे सबसे बड़ा सैर कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक कर लेते थे। जब से सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है कि बच्चों का जो बस का स्कूल हमारे कॉलोनी तक आता था, अब नहीं आ पा रहा है। उसको लेके नहर में छोड़ना पड़ रहा है, जो रोड है नहर वाले, वहाँ पे जाके छोड़ना पड़ रहा है। कई तरह इस तरह के इलाके, सुनसान इलाके अपराध को भी जन्म देते हैं। क्या ये सच है? यहाँ कुछ ऐसा हुआ? हाँ जी, ये बिल्कुल सच है कि यहाँ पर अपराध भी बहुत ज़्यादा होते हैं और क्या कहते हैं, हत्याएं भी 2-3 हत्याएं भी हो चुकी हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं, रात का और कोई होता ही नहीं है, अंधेरा रहता है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और क्या कहते हैं, सुनसान जगह है। तो यहाँ पर 3-4 हत्याएं भी हो चुकी हैं यहाँ पर इस में दुर्गा ब्लेडर के उसमें। असल में पहले पुलिस वाले पेट्रोलिंग के लिए शाम को आ जाते थे, लेकिन अब पानी की वजह से अब वो भी नहीं आ पाते। अब उनकी गाड़ी आ ही नहीं पाएगी तो कहाँ से आएंगे वो। दिवाली के बाद 3 मर्डर हो चुके हैं इसमें। जिसको भी मनाया कत्ल करके लाके दुर्गा ब्लेडर में डाल जाओ। ये जमीन ऐसे ही हो गई है। अच्छा, बच्चों को दिक्कत आ रही है पूरी स्कूल जाने में? बहुत दिक्कत आ रही है। पूरी है। क्या दिक्कत आ रही है? पानी भरा हुआ है, रोड भी खराब है, सब चीज़। क्या कर रहे हो आप? हम लोग मिट्टी डाल रहे हैं। हम मिट्टी डाल रहे हैं। क्यों मिट्टी क्यों डाल रहे हमारे पानी आ रही है इसीलिए हम मिट्टी डाल रहे हैं। हो? अच्छा, इस पानी को देखकर तुम्हें कौन सा गीत याद आता है? पानी दा रंग देख के आँखियाँ चुहंजर रोलगी। अच्छा अंसार जी, आप बताइए क्या समस्या है? समस्याएं तो सर यहाँ सारी समस्याएं ही समस्याएं हैं। ये बिजली के खंभे जो हैं ये लटके हुए हैं, जबकि ये कभी भी पानी में गिर जाएं तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे, हमारी बसें पास आती थीं, अब बसें बिल्कुल नहर पे रुकती हैं, बसें अंदर नहीं आ रही हैं। बच्चे भीग जाते हैं, उनका बैग भीग जाता है, जूते जोराब भीग जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस रोड से जहाँ हम आज खड़े हैं, पहले ट्रक वगैरह उधर से निकलते थे, अब इधर से निकलना शुरू हो गए हैं। एक आध बार का मतलब छोटे छोटे बच्चों को झटका लग गया है मोटरसाइकिल वगैरह से, उनके हाथ पैर टूट गए हैं। तो इस तरह से यहाँ अच्छा पानी की कोई निकासी नहीं। दिल्ली का सारा पानी जो है हमारे कॉलोनी में घुस गया है। नल के पानी इतने गंदे हो गए हैं कि पीने लायक नहीं है, जिससे डायरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी अनेक बीमारियां हुई हैं। और हमारी कॉलोनी से करीब हमें अंदाजा 2-4 लोग अस्पताल में एडमिट भी हुए हैं। हमारे नलके का पानी है जो यहाँ की करीब गरीब जनता, मोस्टली इसमें जो है कि करीब 90% जो लोग हैं डेली कमाने वाले और डेली खाने वाले हैं, तो ये इस तरह का पानी पी रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसा पानी पिएंगे तो कितने स्वस्थ रहेंगे। और जो भी वो 100-200 रुपए की दिहाड़ी करके बेचारे ले आते हैं, तो पता चलता है तीसरे दिन वो डॉक्टर के यहाँ पे। अच्छा, इस पानी की वजह से घर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये आप सर, घर के अंदर जो है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि बीमारी फैल रही है। बच्चों को जो है कि बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है। इससे डेंगू की बीमारी फैल रही है, फ्लू की बीमारी हो रही है और इससे काफ़ी बीमारी ऐसी चल रही है जो कि आदमी जो है कि बीमार होने के फुल चांस होते हैं, 100%। और पीने का पानी यहाँ पे शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हो चुका है। कोई भी पानी यहाँ का ज़मीन का पानी नहीं पी रहा है, सब खरीद के पानी पी रहे हैं। पानी की वजह से? इस पानी की वजह से, क्योंकि ज़मीन का पानी जो हमारा था ना,
जो ये आ रहा है उसका फैक्ट्रियों का पानी, नाली का पानी, गंदगी का, गटर का पानी आ रहा है। उस पानी के आने से हमारा जो पानी है, शुद्ध पानी था, वो बिल्कुल खराब हो चुका है। ये पीते हो आप पानी, पीते हो ये? कुछ आदमी ऐसे हैं जो पीते हैं, मगर पीने वाले के लिए तो ये बीमारी का घर बन चुका है। जब उसके इलेक्शन आते हैं तब तो आगे हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, माता जी और बहन जी बोलते हैं। जब उनका इलेक्शन खत्म हो जाता है तब कोई भी नहीं आता है। वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, कोई, हमें एक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है कि हमें वही पार्टी कहती है। आपका मेन मकसद तो काम है। मकसद हमें ये है कि हमें विकास चाहिए। हमारे यहाँ विकास का कोई भी नाम निशान नहीं है। आज हमें यहाँ रहते हुए 20 साल हो गए हैं और 20 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ। अगर तार भी लगी है तो अपने पैसे से पब्लिक ने लगाई है, पैसे इकट्ठा करके, और पब्लिक ने अपनी मेहनत से अपने बच्चों का पेट काट के जब ये तार और खंबे लगाए हैं, किसी नेता के लगाए हुए नहीं है ये। अगर कोई भी नेता आकर दावा करता है कि मैंने लगाया, तो हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने लगाया ही नहीं है किसी नेता ने, तो हम कैसे मान सकते हैं। ये तो आप लोग भी देख रहे हो, यहाँ पे सारी पब्लिक जानती है जितने यहाँ रह रहे हैं। और अभी जो है कि अब दोबारा इलेक्शन आएंगे तो फिर मीठी मीठी गोलियाँ देना शुरू कर दी है, मगर उस गोलियों से काम नहीं चलेगा। अब की बार यहाँ पे अगर ऐसा ही गोलियाँ देने का वो चलता रहा प्रयास, तो हम लोगों ने एक ही सिद्धांत करना है, यहाँ किसी नेता की हमको जरूरत भी नहीं है। हम अपनी मेहनत से अपना काम खुद कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, फिर किसी भी नेता की। ना हमें कांग्रेस की जरूरत है, ना हमें बीजेपी की जरूरत है, ना हमें डीएसपी की जरूरत है, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। जब हमें अगर अपने ही मेहनत से कमा के खाना है और अपनी मेहनत से अपने रोड को बनाना है और अपनी नाली का समाधान खुद करना है, सरकार का क्या करना है? सरकार किस बात की है? सरकार हमें चाहिए ही नहीं। फिर कोई भी विकास नहीं हुआ। अगर तार भी लगी है तो अपने पैसे से पब्लिक ने लगाई है। हर चीज के लिए अथराइज है, बट ये जो पानी भरा हुआ है इसको खाली करने के लिए अथराइज नहीं है, जनता की आवाज सुनने के लिए अथराइज नहीं है। दिल्ली का सारा पानी जो है हमारे कॉलोनी में घुस गया है। कई तरह की फ्लू फैले पड़े, वो इस पानी की वजह से है। यहाँ पे लोगों को जीना मुश्किल है।